कोरोना की तीसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए NCOC हुकाम की बैठक कुछ देर बाद। अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी का जायजा लिया जाएगा। SOPs को मजीद सख्त किए जाने पर भी गौर होगा। पाबंदियों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज्यादा और वेंटिलेटर्स नायाब। सिर्फ एहतियात ही बचाव का वाहिद रास्ता। SOPs अपनाएं, अपनी और प्यारों की हिफाजत यकीनी बनाएं। माहिरीन की बार बार अपील। पंजाब में ऑक्सीजन फराहमी की सूरत हाल इत्मीनान बख्श। शेड्यूल ऑपरेशन 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 19% हो गई। सूबे में 2 हफ्ते के दौरान 200 वेंटिलेटर्स लगाए गए। हिफाजती तदाबीर पर अमल करके ही वबा से बचा जा सकता है। यास्मिन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना की तीसरी लहर का जोर, मजीद 118 अफराद जान से गए। अब तक 17,117 अमवात। 24 घंटे में 5,611 नए मरीज। 7,95,627 शहरी मुतासिर। 88,698 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड। 60 से 64 साल के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का आज से आगाज। 60 साल से जायद उम्र के शहरी किसी भी सेंटर पर जाकर डोज लगवा सकते हैं। तमाम मराकज इतवार के रोज भी ओपन। PIA के 2 खुसूसी तैयारे चीन से 51 टन वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। तीसरी परवाज की आमद भी आज मुतवक्के। NCOC और NDMA की हिदायत पर वैक्सीन की 10 लाख डोज लाई जाएंगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए बड़ा इकदाम। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का भी फौज से मदद लेने का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला के विफाक को मुरासले। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदामात। लाहौर के 15 मकामात पर 7 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। हैदराबाद की 8 यूसेज में भी 5 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 100 से जायद रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील। भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। पाकिस्तान ने मदद की पेशकश कर दी। पड़ोसी मुल्क को जज्बा खैर सगाली के तहत वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीनें और दीगर आलात फराहम कर सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तहरीक इंसाफ से अवाम की उम्मीदें वाबस्ता। ताकतवर और कमजोर पर कानून के यकसा निफाज के लिए जिद्दोजहद जारी। इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बनकर रहेगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। ये एक मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। कारकुन इस शम्मा को बुझने नहीं देंगे। शहबाज गिल। रमजान बाजारों में चीनी की पुकार। सिर्फ 2 किलो के लिए शहरी ख्वार। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में तवील कतारें खत्म न हो सकी। गैर मयारी अशाया खुरोनोश की भी शिकायत। जानने वालों को सस्ती चीनी से नवाजा जा रहा है। आवाम का पारा हाय। क्वालिटी जो है इंफीरियर है। मैं आपको बताऊँ, चीनी में लोग बहुत दुश्वार हो रहे हैं। इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास ना। हम भी मजदूर लोग हैं, हमने अपना काम करना है, बच्चों के लिए रोजी कमानी है। और क्या हम लाइनों में लगे रहे? चीनी के लिए लाइनों में लगे रहे हैं। चीनी तो वैसे मिलनी नहीं यहाँ पे। खुद ही वो मेरे ख्याल अपने खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं। मैंने देखा अंदर, उधर से होकर आया हूँ। अपने को 2-4 उनके बंदे हैं जो लेके बाहर निकल रहे हैं। वो बंद करके बैठे हुए हैं। बंद हो गई है, फिर आइएगा, कल आइएगा, कल आइएगा। ऐसे तो रोज के इंसानों के साथ करते हैं। गोश्त, सब्जी, फल और खजूर सब पहुंच से दूर। कराची में शाय खुरोनोश की सरकारी कीमत पर अमल दरामद ना हो सका। सरकार की रिट कायम ना होने के बायस शहरी नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर कोई पूछने वाला नहीं। इंतज़ामिया नाकाम के अलावा वो करना भी नहीं चाहती, उनकी नीयत ही नहीं है। हर ठेले की
यहाँ पे वो भत्ता बना हुआ है, फाल से कोई लेता है यार 500 रुपए किलो, 800 रुपए किलो, यार कोई अंधी लगी हुई है। जब गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस ही रखेगी सब चीज़ों पे तो कहाँ से होगा? 1500 रुपए जुर्माना करने पे थोड़ी कोई कुछ होती, सज़ा भी नहीं है ना, सिर्फ जुर्माना है, सज़ा होनी चाहिए। और ममालिक में जैसा होता है आसानी होती है रमज़ान में, लेकिन हमारे पास उल्टा ये कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। दावे कमिश्नर और कमीशन कराची कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आप दूध उड़ा के देख लो, एक तो 130 रुपये किलो है, कहते हैं 95 में बेचेंगे, कौन बेच रहा है? सरकार यहाँ पर नजर ही नहीं आती ना, सरकार घूमती हो ना, बस वो आती है पैसे खा के, रिश्वत खा के इन लोगों से चली जाती है। दूसरे दिन पता ही नहीं तो वो इससे महंगी चीजें बेचते हैं क्योंकि उन्होंने रिश्वत दी होती है। अगर रेट कमिश्नर का आता है तो उसके ऊपर मुर्गी नहीं मिलती, फार्म वाले मुर्गी नहीं देते। अगर ये अपने रेट पे बेचते हैं तो कमिश्नर बोलता है आपका रेट ज़्यादा है। कमिश्नर का 1 साल से 2 साल की लिस्ट अभी मेरे पास पड़ी हुई है। 138 रुपये किलो जिंदा और 210 रुपये किलो गोश्त। 120 रुपये रमज़ान से पहले बेच रहे थे, अभी केला जो है ना, बड़ा केला है 200 रुपये बिक रहा है। कराची में लुटेरों का राज, गुलिस्तान जौहर में दिन दिहाड़े वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू शॉपिंग के लिए आई फैमिली को कार पार्किंग में लूट कर 9 तो 11। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब में ऑक्सीजन फराहमी की सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार। 2 हफ्ते के दौरान सूबे में 200 वेंटिलेटर्स लगाए गए। यास्मीन राशिद ऐसा बता रही हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन बचाने के लिए शेड्यूल ऑपरेशन 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी सनत से कहा है कि इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की फराहमी कम करें। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 11 जबकि लाहौर में 19% है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। कि होम वैक्सीनेशन सर्विसेज वाहिद पंजाब है जिसने शुरू किया था उन लोगों के लिए जो सेंटर्स पे नहीं आ सकते। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी जो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स आए हैं उसमें हमने होम वैक्सीनेशन जो है वो तकरीबन 1600 लोगों की घर पे जाके की है। इसके लिए जो हेल्पलाइन है वो 1033 है। मैं बार बार आपके सामने 1033 हेल्पलाइन है। अगर इस हेल्पलाइन पे फ़ोन करें तो अगर आपके घर का बुज़ुर्ग जो है वो नहीं आ सकता, और ये 60 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए हमने ये सर्विस रखी है। पहले ये सिर्फ 80 साल से ज़्यादा की थी, अब हम 60 के भी ऊपर रख दी है कि अगर किसी वजह से आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आप सेंटर पे नहीं आ सकते तो हम आपको घर वैक्सीन दे देंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वैक्सीन बहुत सारे वो लोग जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं या अपनी सवारी होती है वो उनके लिए तो आना आसान हो जाता है। जिन लोगों के पास सवारी वगैरह नहीं है उनके लिए आना मुश्किल होता है। तो हम स्पेशल बस रूट्स इंशाल्लाह अगले 2 दिन के बाद हम स्पेशल बस रूट्स चला रहे हैं। लाहौर के अंदर से बिस्मिल्लाह करेंगे, इसी तरह फिर जो बड़े शहर हैं, मुल्तान है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी के लोगों को ये सहूलत भी हम देंगे कि आप स्पेसिफाइड बस रूट्स चलेंगे जिन बसों पे आप बैठ के तशरीफ़ लाएँ और आपको घर वापस लेके भी जाएगी वो बस, और हम इंश्योर करेंगे कि आपको वैक्सीनेशन लगे। हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा बड़ा स्टॉक वैक्सीन का भेज दिया गया है। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें 2.5 लाख कल हमें भेजी है और 2.5 लाख हमारी कल आ रही है, और टोटल यानी वो जो 2.5 लाख आया उसकी वजह से हमारे पास 3,91,000 का स्टॉक इस वक्त मौजूद है। 2.5 लाख कल और ऐड हो जाएगा। 28 तारीख को 10 लाख वैक्सीन और आ रही है, और ये जो सारी वैक्सीन है ये हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोक्योर करके बाकायदा बांटी है इन ऑल दी अपना प्रोविंसेस हमारे। और अब खबर आप तक पहुंचाते हैं इस्लामाबाद से, जहां NCOC का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूरत हाल बेहतर ना होने पर बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला भी मुतवक्के है। SOPs को मजीद सख्त करने का भी इम्कान है। जी हाँ, NCOC का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूरत हाल बेहतर ना होने पर बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला मुतवक्के है। SOPs को मजीद सख्त करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कोरोना जो कि अपना कहर डा रहा है, इसी के पेश नज़र आज ये अहम इजलास है जो कि कुछ देर बाद हो रहा है।
दूसरी जानिब NCOC का हुक्मनामा सूबों को इरसाल कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के हवाले से नई पाबंदियां 17 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। उधर विफाकी हुकूमत ने कोरोना टेस्टिंग की यौमिया शरह बढ़ाने का भी फैसला कर लिया है।